वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में निहायत महब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलाम आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के अल्हम्दुलिल्लाह, करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल, पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल। बचपन से हूँ मैं वासिफ़े सरकार मुसलसल, बचपन से हूँ मैं वासिफ़े सरकार मुसलसल। और भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे। सरकार के पहलू में हैं दो यार मुसलसल, भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे। सरकार के पहलू में हैं दो यार। जी अबू बकर उमर घर वाले नहीं, मैं आखा बदबख्तो नबी दा घर जिथे नबी दा रोज़ा ते उत्थे झाती मार के वेखोगा जेड़ा घर होवे वो घर वाला हुंदा है बैर वाला हुंदा है। भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे। सरकार के पहलू में हैं दो यार मुसलसल। इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, बदर हो ओहद हो हिजरत हो, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा। सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। और सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल। और उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, और एक बार नहीं दो बार। उस्मान ने सरकार से मोबाइल मेरा होवे कि वेचन बसमी साहब की आखोगे, बात समझने के काबिल है भाई। जिसकी चीज है वो बेच सकते हैं, या जिसको वो मुख्तारे आम बनाए वो बेच सकते हैं। तीसरा बेचेगा ना कोई अथू पकड़ के मोबाइल किसी दुकान पे जाके बेचे, मोबाइल मेरा होवे उन्होंने चोर डिक्लेयर कर लेना। मिसाल दी है सादा ज़हन में मसला बैठ जाए जी जन्नत अल्लाह दी, बस सिर्फ अल्लाह दी, अल्लाह मालिक है, जन्नत अल्लाह ने बनाई, नबी ने कुछ नहीं दिता। मैं आखा जे कुछ नहीं दिता तो नबी वेचन की रहे नो। अगर है जुर्रत इनिया दाड़ियां रख के नबी पाक वाले आखो ना कि गलत कर दे सन, बल्कि रब ने अपने हबीब को ऑर्डर दिया है बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। सोनिया जन्नत दी बशारत तू देनी है, जन्नत तू वंडनी है। सोनिया भावें इत्थे वंड ते भावें उत्थे वंड। वाह 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 सुभान अल्लाह। बात समझने के काबिल। इसका मतलब यह है मालिके जन्नत ने
जन्नत को बनाकर अपने मुस्तफा को मालिक बना दिया। ते जे मालिक नहीं मनता तो कम अज कम मुख्तारे कुल ते मानना। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। अच्छा यार, मैं प्रॉपर्टी को खरीद ला, सादा सी बात कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी मैं खरीद लूं, किसी मकान का मालिक बन जाऊं, तो अब वहां सरदार मैं किसी और को रहने दूंगा? मैं कहता चौधरी इथू दा मैं मिसाल दी सादा से नहीं मसला बैठ जाए, मैं प्रॉपर्टी खरीद ला तो उत्थे किसी का चौधर पूना नहीं चलन देंदा, कहना चौधरी मैं कुर्बान जाए उस्माने पाक तेरी आले पाक से मोहब्बत पर। जन्नत खरीद ली मगर सरदार नहीं बने। फरमाया सरदार वही रहेंगे जिन्हें नबी ने बनाया है। अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार वही सरदार हैं। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन जन्नती जवानों के सरदार वही सरदार हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तुज़हरा जन्नती औरतों की सरदार वही सरदार हैं। पता ये चला कि उस्मान तो आले मुस्तफा से प्यार करने वाला है, लिहाजा हम किसी पग्गी चरसी की तहकीक पर एतमाद ही नहीं करते। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे उनसे मेरे। कितने राजी रहे? एक शहजादी गज़वा बदर तो जदों फतह की खबर आई फौत हो गई, आप दे अकद हुई सी। मेरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुखी हैं, मेरे करीम आका आए, दुख के ऊपर मरहम यूं लगाया, फरमाया अब दूसरी शहजादी से तेरा निकाह करता हूं। जहां मैं ये भी अर्ज करता जाऊं, इस जगह पे ये बात करना जरूरी है, जेड़े घर पहली धी सही ना सुख पाया होवे उस घर कोई दूसरा रिश्ता नहीं देता। बात समझने के काबिल है, बल्कि उस खानदान में रिश्ता दूसरा कोई नहीं देता। इसका मतलब है नबी ने दूसरी बेटी की उस्मान पाक से शादी करके दुनिया वालों को बता दिया कि मैं उस्मान से कल भी राजी था, मैं उस्मान से। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, नाराए हैदरी। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। अभी तो मैं वो अपना लिखे हुए चंद शेर सुना रहा हूं, तकरीर आगे है, उस वक्त तक अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह बात कर लेंगे। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। अच्छा, जब दूसरी साहबजादी का भी विसाल हो गया ना, हदीस पाक की किताबें उठाओ, मेरे करीम आका ताज़ियत के लिए आते हैं और उस्मान का दिल दुखी देखकर ना मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं कि ऐ मेरे उस्मान, अगर मेरे पास एक और शहजादी भी होती इस वक्त जिसकी शादी ना हो चुकी होती तो मैं उसका निकाह भी तेरे साथ करता। बल्कि एक रिवायत में यहां तक कि हुजूर ने फरमाया मेरी 100 तियां होंदियां तो एक एक करके फौत होंदियां जांदियां तो मैं दूसरी एक एक करके तेरे निकाह विच देंदा जांदा। राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल। और अब वो नाम आ रहा है जिस नाम से करंट सुन्नी के अंदर पैदा होते हैं। जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, अली मौला, जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। हर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। और एक शख्सियत का जिक्र बहुत कम किया जाता है मगर मेरे मुस्तफ़ा को बड़ा वो प्यारा था। सैयद शुहदा असदुल्लाह व असदुर रसूल हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर के चचा भी हैं, हुजूर के रदाई भाई भी हैं, एक माँ का दूध पिया है। और अजीब बात के हम उम्र भी हैं। और आप जानते हैं चचा भतीजा या मामू भांजा करीब करीब उम्र दे होण ना तो सज्जन भी होंदे ने चंगे। मैं उस असदुल्लाह व रसूल की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मौला कायनात अली शेर खुदा की अजमत, सुभान अल्लाह, सारे कहें सुभान अल्लाह। जवाब ही कोई नहीं कायनात में, मगर मौला कायनात को मेरे मुस्तफ़ा ने असदुल्लाह कहा है, अल्लाह का शेर। और सैयदना हमजा वो हैं जो मौला अली के भी चचा हैं, हुजूर के भी चचा हैं। और कितना प्यार किया हुजूर ने। हुजूर ने फरमाया ये मेरा हमजा असदुल्लाह भी है, असदुर रसूल ही भी है। वाह वाह वाह, अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। शायद यही वजह है
कि कुल कायनात के मुजाहिदों ने जिहाद किया एक हाथ के साथ, एक हाथ के साथ। मौला कायनात ने तलवार चलाई, जिस तलवार के सामने कोई बच नहीं पाया, बड़ा बड़े कफ्र को तबाह बर्बाद करके रख दिया, फिन्नार करके रख दिया। बड़ी शान है। मगर मौला कायनात ने तलवार चलाई एक हाथ से, अबू बकर उमर ने तलवार चलाई एक हाथ से, कुल मुजाहिदों ने, खालिद बिन वलीद ने तलवार चलाई एक हाथ से। मगर कुर्बान जाएं ए प्यारे हमजा, आप दो हाथों से तलवार चला रहे हैं, बदर में भी, ओहद में भी, दाएं में भी तलवार, बाएं में भी तलवार, इधर से भी काफिर पे वार, इधर से भी काफिर पे वार, इधर भी काफिर को फिन्नार, इधर भी काफिर को फिन्नार। तो प्यारे हमजा ये दो हाथों में क्यों उठा ली? फरमाया प्यार का सिला देना था ना, मेरे नबी ने मुझे दो शेरों का लक़ब दिया है, तो काम भी तो दो वाले करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदुल शुहदा, सैयदुल शुहदा जनाबे अमीर हमजा, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर की हर निस्बत से प्यार करने वाले हैं। अब सुने उनकी शान में, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, मबहूत हुए जाते हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, लरज रहे हैं, कांपे टांग रही हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद, उस घर के हैं रोशन दरो दीवार मुसलसल। और जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, लोग बड़ा मौत से डरते डराते हैं, अल्लाह मौत आने वाली है। मैं आखिर तुसी तरना दे दो ना आवे, भाई मौत ने तो आना ही आना है ना। अल्लाह मरने लगे, मरण तो बड़ा याद डर दे। मैं आखिर मरण मौत डरने वाली शय कोई नहीं, मौत बस सिर्फ इस बात से डरें कि अल्लाह ईमान की मौत दे दे, बस कसम खुदा की ईमान की मौत आ जाए, उससे बड़ी मेराज ही मोमिन के लिए कोई नहीं है। क्योंकि इधर मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, उधर सरकार का दीदार होगा। इसलिए मरने से क्या डरना, बस इस बात से डरें कि अल्लाह हुजूर की गुलामी वाली मौत अता फरमाए, बस वो गद्दारी वाली मौत से अल्लाह बचाए, बेईमानी बदइत्कादी के फितनों वाली मौत मेरा रब उससे महफूज रखे। तो मैंने अर्ज किया है, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, वो मौत की दुआ मांगना जायज नहीं है। शरीयत में मौत मांगना जायज है। और जवानों के लिए एक पैगाम छोड़ रहा हूं, क्योंकि आजकल असी साडे खून बड़े तत्ते नो, अब्बे ने जरा झिड़क दिता ना ते नाल ही अजीब रवाज पै गया है खुदकुशियां का। वो मैं जवानों, मैं सिर्फ इन्नी गल करना, ये जान मेरे रब की अमानत है मेरे और आपके पास, और अमानत में ख्यानत करने वाले को कोई माफ नहीं करता। ये बात ज़हन में रखें। जेड़ा रब मौत की दुआ नहीं करन देंदा, वो रब क्या खुदकुशी करन दी इजाजत देगा? मेरा रब मना करता है मौत की दुआ। हाँ, ये मौत, ये दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह चंगी मौत दे, ईमान वाली मौत दे, खात्मा बिल खैर करी, ये मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मांग सकते, या अल्लाह बड़ा दुखी हो गया मौत दे देना। मेरा रब मना करता है, शरीयत मना करती है। अच्छा, मौत दुआ से मना करते हैं शरीयत, मैंने उसका एक हल निकाला है। उधर हुजूर के दीदार की हदीसें जब पढ़ता हूं कब्र में, तो मैंने उसका हल कुछ यूं निकाला है कि जब से पढ़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से पढ़ा है कब्र में आएंगे मुस्तफ़ा, मैंने दुआ हयात की करना ही छोड़ दी। मैंने दुआ हयात की करना ही छोड़ दी। तो मैं पढ़ रहा था, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान मैं उस मौत पे 100 बार मुसलसल, कुर्बान मैं उस मौत पे 100 बार मुसलसल। और एक बार पुकारा था, एक बार पुकारा था, शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था, शहीदी को करम हो, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल। और हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, हसनैन करीमैन
तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। करता हूं मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। हजारों हमदें खल्लाके कायनात के लिए, बेशुमार दरूद व सलाम सैयदे लौलाक आपकी आले पाक असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज हम 11वीं शरीफ की निस्बत से इस पाकीज़ा महफिल के अंदर गुलजार मदीना मस्जिद के अंदर 11वीं शरीफ की महफिल सजाए बैठे हैं और उसमें मैं और सब हाजिर हैं। और आप जानते हैं कि 11वीं शरीफ की निस्बत हुजूर ताजदार विलायत पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर सैयदी गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईसाले सवाब से है और सालाना ईसाले सवाब और उर्स से है। इस महफिल में हम हाजिर हैं। मैं तो बड़ा ज़हन बना के आया, मुझे कहा गया जी 8:30 बजे 8:45 बजे तो मैं हवाले कर देना। मैं ज़हन बना के आया कि बड़ी लंबी चौड़ी को गुफ्तगू करूँगा, मगर अब चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। 26 मिनट हो गए 9 बजकर और 9:45 तक ख्याल है दुआ का, और मुझे कहा गया इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू को क्लोज करूँगा। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादर मुकर्रम जनाब बज़मी साहब बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत हैं। मुझे इन्होंने बड़ी मोहब्बत से यहाँ पे खींच लिया, वगरना 11वीं शरीफ का और ख़ास रातों के प्रोग्राम वो लोग जो हैं वो बड़े मुश्ताक होते हैं, तो इन्होंने पहले से ही इन्होंने मुझे पाबंद कर लिया। इन्होंने कहा आपने इधर रहना जी 2 माह पहले। वो इनकी मोहब्बत मैं समझता हूँ, वैसे जब कहते हैं मोहब्बत में जबर भी चल जाता है, तो ये जबरे मोहब्बत का मैं शिकार हुआ हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो जितने भी उसके बाद राब्ते हुए, बकर साइड से बड़े राब्ते हुए, मैंने कहा मैं अब वादा कर चुका हूँ तो इंशाल्लाह वहाँ पे हाजिरी होगी। तो खैर दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सिर्फ मैं जो कुरान करीम की आया करीमा का एक मुख्तसर सा हिस्सा बयान किया। अब साहब ज़रा 11वीं शरीफ के मौके पर 2-3 जिहतों से गुफ्तगू वो की जा सकती होती है, फिर आगे उसके अंदर भी लाइनें हैं। पहली चीज़ 11वीं शरीफ क्या है और उसका सबूत के हवाले से, दूसरी चीज़ इस पर एतराज़ात के जवाबात के हवाले से, और तीसरी चीज़ हुजूर सैयदी गौसुल आज़म की शख्सियत और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी तालीमात के हवाले से। अब साहब ज़रा इतने मुख्तसर वक्त में अब सब कुछ तो नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ इब्तदाई तमहीद में 1-2 बातें अर्ज़ करके मैं हुजूर गौसे पाक का भी तज़किरा करना चाहता हूँ, चूँकि आपकी ख़ास रात में आपका हम अगर जिक्र करने और सुनने से मारूम रहे तो हमसे बड़ा बदनसीब फिर कोई नहीं। इंशाल्लाह मैं वो कोशिश कर लेता हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपने महबूबों का प्यार नसीब फरमाए रखे। कुरान करीम फुरकान हमीद से जो मैंने आया करीमा तिलावत की, अल्लाह पाक जल्ला मजदू इरशाद फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फहुज़ू। फरमाया लोगो ए ईमान वालो, जो कुछ भी मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो। जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे, पागल ही है ना वो जो मौलवी होंदा दावेदार होके ते आखे नबी कुछ नहीं दे सकता। रब फरमाता है कि मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। इसका मतलब है रब के फरमान से साबित है कि रब ने फरमाया लोगो मेरा मुस्तफ़ा सब कुछ दे सकता है, क्योंकि अगर नहीं दे सकता तो रब फरमाता ही ना कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो। अब यहां पे मैं रुकना नहीं चाह रहा, मैं आगे चलता हूं। फरमाया जो कुछ मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लिया करो, और जिस शय से मेरा मुस्तफा तुम्हें रोक दे उससे रुक जाया करो। देखो ना 11वीं शरीफ कहां लिखी हुई, मिलाद शरीफ कहां लिखा हुआ है? किस कुरान की आयत में है कि मिलाद मनाया करो? किस कुरान की आयत में है कि 11वीं शरीफ किया करो? किस में कुरान की आयत में है कि चेलम किया करो वगैरह वगैरह? ये सारे मौजूआत वो इसी में मैं समो रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। किस हदीस में है कि अल्लाह ने या अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया हो कि यूं किया करो, मिलाद मनाया करो, 11वीं किया करो, कुल साता? मैं आखिर पहली गल है 11वीं ते सवाल करना ही बेवकूफी है कि 11वीं वाले कुरान दे मुकम्मल होने तो बाद आए। अब सवाल किया जाता है, इनका मतलब है असि फिर पूछ सकते हैं कि रायवंड का तबलीगी इज्तिमा किस कुरान की आयत से साबित है? दारुल उलूम देवबंद का 7 साला इज्तिमा जिसमें
इतने इतने दाढ़ियों वाले नीचे भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं, और इंदिरा गांधी उसकी सदारत सदके जाइए। सारा कुछ सिर्फ साढ़े वास्ते आराम के नजायज है, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जो मर्जी की जाओ। तो हम पूछ सकते हैं किस कुरान की आयत में है कि 7 साल जश्न मनाओ? और हिंदू निरा नहीं जनाब, वो मुसलमान हुक्मरान अगर औरत मुसलमान होवे तब भी उन्होंने पठान की इजाजत नहीं, ते जो होवे कराड़ी। अपनी बारी सारा कुछ ठीक है, साड़ी बारी है नहीं, ये क्यों, ये क्यों? तो खैर मैं अर्ज कर रहा हूं, फिर हम भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं उसूल पेश करने लगा हूं कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में। कुछ वो चीजें हैं जिनका अल्लाह और उसका रसूल हुक्म देते हैं कि करो, वो करना या फर्ज हैं या वाजिब हैं, और उन कामों को ना करने वाला गुनाहगार है, और उन कामों के फर्जियत या वजूब का इनकार करने वाला काफिर है। मैं इब्तदाई तमीद अगर मेरी समझ में आई ना, तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर यह मसाला कभी भूलेगा नहीं। जिस शय का अल्लाह हुक्म दे दे, उसके रसूल हुक्म दे दें, वो क्या हो जाता है? फर्ज या वाजिब। फर्ज और वाजिब हो जाने के बाद दो सूरतें हैं, अगर फर्ज और वाजिब होने का इनकार करे काफिर, और अगर उसका इनकार ना करे, मानता हो कि फर्ज है, अल्लाह रसूल का हुक्म है, सुस्ती हो गई, गफलत हो गई, तो वो क्या होता है? गुनाहगार। मसलन अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। जो नमाज, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो नमाज की फर्जियत का इनकार करे, क्योंकि अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया। जो फर्जियत नमाज का इनकार करेगा वो काफिर है। वो भावें कोई पीरी दे रंग विच होवे, भावें मौलवीयत दी रंग विच होवे, जेड़ा भी इनकार करेगा कि नमाज फर्ज नहीं, वो परवेजी होवे या जेड़ा भी होवे, वो काफिर। जो मानता है मेरे जैसा आप जैसा बंदा यार नमाज फर्ज है, फिर हो गई सुस्ती, हालांकि नहीं होनी चाहिए सुस्ती। जेड़ा बंदे नूं रब 24 घंटे बगैर किसी बिल दे चलाउंदे, असी तो पानी वाली मोटर चला लीए ना 24 घंटे, या मोटर पटाका मार जाती है, नहीं तो बिल आंदा है तो बंदे का पटाका जरूर वज जाता है। बात समझने के काबिल। मगर मेरा रब 24 घंटे ये मेरा दिल चला रहा है, पंपिंग हो रही, पूरे वजूद के अंदर जितना जहां खून जरूरत है उसको पहुंचा भी रहा है, वापस सफाई के लिए भी ला रहा है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, पूरा एक निजाम। वो बंदा अपने ऊपर ही गौर कर ले ना, तो मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले दावे खत्म हो जान, कसम खुदा दी बंदा कमन ते मजबूर हो जाता है कि कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कसम खुदा की, जे मरना जीना डॉक्टरों के हाथ में होंदा ना, कोई डॉक्टर मरदा ना, हर शय उस कादरे मुतलक के हाथ में। ते जेड़ा रब सानू 24 घंटे बगैर किसी बिल दे चला रहे है, ते साडा इन्ना ते हक बनना चाहिए ना कि उसकी बारगाह 5 वक्त जबीन तो झुकाइए। वो बड़ा बंदा बड़ा बदनसीब है, बड़ा बदबख्त है जो उसकी बारगाह में सर भी नहीं झुकाता। तो मेरा एक दोस्त एक जगह पे मिलने गया ऑफिस में, तो वो दोस्त था तो मुझे शिकवा करने लगा। वो जिमें होंगे ना बंदे जिले बड़े परेशान हो जान तो शिकवे करते हैं, यार मेरा तो मुकद्दर ही मथे दे पुठा लिखा है। मैं आख्या होया कि जो मैं काम करता हूं मैं अपने तई ठीक करता हूं, वो उल्टा पड़ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं सीधा करने का तरीका बता दूं? कहने लगे बता। मैंने कहा वो सामने स्टैम्प पड़ी थी, मैंने वो उठाई, मैंने उसे कहा ये तहरीर पढ़ो, उल्टी लिखी हुई सीधी लिखी हुई? कहने लगा उल्टी। मैंने वो पैड पे लगा के ना स्याही कागज पे लगाया ठप्पा, मैंने ठप्पा लगा के कागज उसके आगे किया। मैंने कहा अब सीधा है कि पुठा? आगे सीधा। मैं आखा बस रब दी बारगाह तेरे मुकद्दर अगर मथे दे पुठा लिखा है ना, रब दी बारगाह सजदे ठप्पा तू ला ले, मुकद्दर तेरा सीधा हो जाए। सानू ठप्पे लगाने नहीं आते, सानू सिर्फ ठप्पे लगाने वो आंदे नूं जिले किसी चोर ठग नूं असीं आदे उत्ते मुसल्लत करना आंदे, बाकी सानू नहीं आते। अल्लाह पाक हमें अपनी बंदगी की तौफीक नसीब फरमाए। ये औलियाए कामिलीन भी ये हमारी तरह इंसान ही होते हैं, इन्हें कुछ सींग नहीं निकले होते। बस फर्क इतना है कि हम इबादत से घबराते हैं और वो हर वक्त इबादत में सर झुकाते हैं।
वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, रब उन्हें शान अता फरमा देते हैं। तो खैर अर्ज कर रहा हूं कि हम जैसे किसी से सुस्ती हो जाए ना नमाज से, तो हम काफिर तो नहीं होते अगर फर्जियत को मानते हैं तो, मगर गुनाहगार हो जाते हैं। ये तमीद अब ज़हन में रखना। मैं दूसरे हिस्से पे आके फिर मैं वापस पलटता हूं। फरमाया जिस शय से मेरा रसूल तुम्हें मना करे तुम रुक जाया करो। अब जिससे अल्लाह और उसका रसूल मना कर दे वो या हराम हो जाता है या मकरूह हो जाता है। उसको हराम ना मानने वाला काफिर और हराम मानकर उसको अपनाने वाला गुनाहगार होता। बात समझने के काबिल। इसका मतलब है अल्लाह रसूल जिस शय का हुक्म देना उसका इनकार करना कुफ्र होता है और उससे सुस्ती करना गुनाहगार बनना होता है। और गुनाहगारों ने जाना है जहन्नम में। या रसूलल्लाह एक आर्डर आप लगा ही देते कि मिलाद शरीफ मनाया करो, रौला मुक जाता, हम पर एतराज कोई ना करता। या रसूलल्लाह ये वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ के इज्तिमा करना, आप आर्डर लगा देते, आप रहमतुल लिल आलमीन है, हमारा काम सीधा हो जाता, कोई एतराज ना करता। अब इसके जवाब को मैं अपने अल्फाज में कुछ पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए तसव्वुर की दुनिया में मुझे जो समझाते हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह रसूल की तरफ से समझ मिलती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अशरफी अगर मैं हुक्म दे देंदा ना तो फिर तो सारे ही कर दे, ਜਿਹੜਾ भी कलमा पढ़न का दावेदार होंदा वो सारे कर दे। तो जो सारे कर दे तो पता किवें लगदा कि प्यार नाल कौन कर रहा है तो मजबूर होके कौन कर। मैं मसला समझाने लगा और आसान कर देता हूं यार। मेरा मकसद वाह वाह करवाना नहीं होता, मैं तो मसले को वो कहते हैं ना जो नी पा के ना तू फिर दमूसिया नाल सवार के पक्का करना। भाई मैं आपको बताता हूं, मैं इधर से महफिल में आना था, महफिल में मैंने आना था, मैं अगर वहां पे खड़ा होकर अड़ी लगा लूं, हालांकि अल्लाह रसूल ने ऐसी आदत ही नहीं डाली। बाद लोग होते हैं बड़े प्रोटोकॉल के भूखे। अच्छा मैं अड़ी लगा लूं कि मैं उस वक्त तक महफिल में नहीं जाऊंगा जब तक नकीबे महफिल ऐलान ना कर दें कि सारे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करें और नारे लगाएं। जब इधर से आर्डर मिल जाता, मेजबान कह देता, ते देखा देखी सारे खड़े हो जाने सन। बात समझने के काबिल है। फिर सारे खड़े हो जाते, कुछ मोहब्बत से खड़े होते, कुछ वो होते मजबूरी से खड़े होते, कुछ होते वो कहते एवं मैं बग्गा कांखी बनना जनाब बैठा तो सारे खड़े हो, वो खड़े हो जाते। देखा देखी बेड़ चाल हमारे यहां चलती। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, मैं अगर आने से पहले आर्डर दिलवा दूं यहां पे कि सारे खड़े होकर इस्तकबाल करो, तो जब सारे खड़े होंगे नारे लगाकर इस्तकबाल करेंगे, मुझे ये पता नहीं चल पाएगा कि मजबूर होकर कौन मेरा इस्तकबाल कर रहा है और मसरूर होकर कौन मेरा इस्तकबाल कर रहा है। बात समझ ले। अच्छा अगर मैं वहां आने से पहले ऐलान नहीं करवाता, चुप करके आगे इधर बैठ जाता हूं सर झुका के, अच्छा जब मुझे आता देखे ना सारे बैठे रहें, दो चार बंदे वो खड़े होकर मुझे मिलने लग जाए, सारे बैठे, बज़मी साहब मिलने लग गए, उलमा मिलने लग गए, हमारे नकीबे महफिल मिलने लग गए। अब जब ये मिलने लग गए ना तो मुझे इतना तो पता लग गया ना कि ठीक है यार सारे ही होंगे 11वीं दा तकरीर सुनने आए होंगे, मगर ए मेरे नाल दिलों प्यार कर देना कि जिन्ना को बैठा नहीं गया, इन्होंने मेरे आने पे ना मेरा इस्तकबाल किया, मुझे वेलकम किया है। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, अगर किसी शय का हुक्म दे दिया जाए तो उसको करने वालों में पता नहीं चलता कि प्यार से कौन कर रहा है और मजबूरी से कौन कर रहा है। इसलिए मेरे रब और मेरे मुस्तफा ने कुछ काम शरीयत के अंदर उम्मत के दिलों पे रख दिए हैं कि तेरा दिल क्या चाहता है ये देख लेना कि अल्लाह रसूल ने मना इससे ना किया हो, तो वो काम उम्मत की मोहब्बत पे छोड़ दिए कि ऐ उम्मती तेरी मोहब्बत पे छोड़ रहा हूं। आका क्यों? फरमाया ताकि पता चल जाए कि सारे वो आखिर नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए मिलाद, ते फिर जेड़ा दो झंडियां ला के ते गली सजा के ते या रसूलुल्लाह दे नारे लावे, पता ते लग जावे ना सरकार नाल प्यार करना है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत।
ताजदार खत्म नबूवत उलमाए हक अहले सुन्नत। अब इसका एक दूसरा रुख भी मैं बड़ा मुख्तसर करके आगे गुजर रहा हूं, वरना एक एक जगह पे और बातें करनी और जरूरी थी। या रसूल आप एक हुक्म लगा देते, सारे चुप कर जाते, रौला मुक जाता, फितना फसाद खत्म हो जाता, कोई दलीलें ना मांगता। मेरे करीम आका मुस्कुरा के कहते हैं, अशरफी मेरे गुलामों को समझा दो कि मैं हूं रहमतुल लिल आलमीन। मैं क्या हूं? सारे जानों के लिए रहमत बन के आया हूं आका, इसमें शक ही कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया मैं उम्मत को बख्शवाने आया हूं, गुनाहगार बनाने नहीं आया। हाय हाय, मैं उम्मत को बख्शवाने आया हूं, गुनाहगार बनाने नहीं आया। अगर मैं हुक्म दे देता कि ये काम करो तो जो ना करता वो बनता गुनाहगार, और मैं हूं रहमतुल लिल आलमीन, मैं उम्मत को माफ कराने आया हूं, गुनाह करवाने नहीं आया। मैं उम्मत को गुनाहगार नहीं बनवाना चाहता। मेरे करीम ने फरमाया मैं अगर अपनी उम्मत पर तकलीफ गवारा ना करता ना, मुझे एहसास ना होता तकलीफ का, तो हुजूर ने फरमाया मैं हर वजू के साथ मिसवाक का हुक्म देता। कुर्बान जाए नबी दे प्यार तू, मेरे नबी कितना प्यार करते हैं मुझ जैसे मुंह कालों से, कसम खुदा की। ओ भाई मिसवाक करना भी कोई मुशक्कत है? अपने दांत साफ करने, थोड़ा ये चाकू लेके एक लकड़ी काट के ओदा मिसवाक बना के चबा के अपने दांत साफ करने, ये इतनी बड़ी मुशक्कत तो नहीं ना। मगर मेरे करीम आका फरमाते हैं कि अगर उम्मत की तकलीफ का मुझे एहसास ना होता तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के साथ वो मिसवाक करें, हर वुजू के साथ मिसवाक करें। अरे जो नबी उम्मती तेरे से इतना प्यार करता है कि मिसवाक जितनी मुशक्कत भी तुझे देना गवारा नहीं करता, वो कब वो चाहेंगे सरे हशर में रुसवाई हो, वो कयामत के दिन तेरा जहन्नम में जाना कैसे गवारा करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। तो खैर ये तफसीली गुफ्तगू को मैं अब खत्म करने की तरफ आता हूं। जिस शय का अल्लाह रसूल हुक्म दें वो करना, जिस शय से मना कर दें रुकना, ये लाजिम है। मगर जिस शय से अल्लाह रसूल मना ना करें, ये नहीं देखना कि हुक्म दिया है कि नहीं, ये देखना है कि मना तो नहीं किया। क्योंकि अगर हर शय हुक्म देने पर होती तो फिर हमें बिरयानी के लिए भी हुक्म चाहिए, फिर हमें मछली के लिए भी हुक्म चाहिए, फिर हमें बरेलर शरीफ के लिए तो बिलखुसूस हुक्म चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जिंदा अब्बा अम्मा ही कोई तो बात समझने के काबिल है। फिर तबलीगी इज्तिमा के लिए हमें दलील चाहिए, फिर हमें वेस्टकोट पहनने के लिए दलील चाहिए, ये ऐनक लगाने के लिए दलील चाहिए, ये फिर एक एक दलील थे। फिर कुरान दे 30 पारे नहीं, कोई 30,000 पारे भी होंगे तो काट होंगे। मेरे रब ने फरमाया जिन्ना चीज़ों का मेहनत मेरे रसूल ने हुक्म दे दिता है वो तुहाडे ते फर्ज वाजिब नूं जरूर करिया जे, ते जिहड़ियां चीज़ां तो रोक दिता है हराम नूं मकरूह नूं उन्हां तो रुक जाया जे। ते या अल्लाह फिर जो बाकी रह गई फरमाया बाकी तुहाडे दिल दी मर्जी, दिल चाहे ते करो ते दिल चाहे ते रहन दो। बात समझने के काबिल। वो बंदों की मोहब्बत पे छोड़ दिया है। अब इस पर मैं मिसालें दूं ढेर लग जाए। करीम आका ने वुजू के लिए मंगवाया पानी, पानी आता है मेरे करीम आका के हाथों पे डाला जाता है। मैं नहीं कहता कि हुजूर हाथों को धोने लगे, मैं यूं कहता हूं कि हुजूर उस पानी को यह शर्फ देने लगे कि मेरे हाथों से लम्स कर ले। जब हुजूर ने उन पानी को हाथों पे मला तो साफ ज़ाहिर है पानी ने नीचे जमीन की तरफ गिरना होता है ना। नीचे जमीन इश्तियाक भरी नजरों से तक रही है कि ये पानी के कतरे मेरे सीने में आए, मैं पूरी रूए जमीन पर फख्र करूं कि मैं वो जगह हूं जहां मुस्तफा के लम्स वाला पानी नसीब हुआ। वो नीचे इश्तियाक भरी नजरों से देख रही हैं। इधर हुजूर वुजू शुरू करते हैं, उधर हुजूर के साहबा क्या करते हैं? कादू यक्ततेलूना अला वज़ूइही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रिवायत में हदीस पाक में ये मौजूद है सहाबा का मंजर। हुजूर वुजू शुरू करने लगते हैं तो सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द तवाफ करने लग जाते हैं और इस कोशिश में होते हैं कि पानी का कोई कतरा भी जमीन पर न गिरे बल्कि हमारे हाथों में आए। मेरा सवाल यह है कि हमसे पूछने वाले उन सहाबा से पूछ कि किस कुरान की आयत में मेरे रब ने ऑर्डर दिया है कि नबी के वुजू का पानी जमीन पे न गिरने देना। भाई उनसे पूछना, वो हमसे पहले जो कर गए हैं। वो किसी ने सच कहा कि वो जो पीने आए थे जामे में, वो किसी ने अपने मकसद के लिए कहा होगा मगर शेर यहां फिट आ रहा है। वो जो पीने आए थे जामे में, वो तो कब के पी के चले गए। ये पड़े हैं अभी इस बहस में कि हराम है या हलाल। भाई पूछे ना उनसे। और रब्बे काबा की कसम किसी ने मुस्तफा के साहबा से पूछ लिया ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कुरान में हुक्म नहीं, हदीस में हुक्म नहीं, तो साहबा जवाब देंगे वो पागल हो गए हो, चले हो गए हो। हर काम का हुक्म वो वर्क वाली किताब से नहीं देखा जाता, कुछ हुक्म दिल वाली किताब से भी देखे जाते हैं। हमने गवारा नहीं किया कि हुजूर के लम्स वाला पानी जमीन पे गिरे और फिर वहां किसी का पांव आए। अब एक जुमला नोट करते जाएं इमामिया कॉलोनी वालों, यहां पे मुझे ये जुमला कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि लोगों जो नबी के सहाबा नबी के वुजू का लम्स वाला पानी जमीन पर गिरने नहीं देते ताकि तौहीन ना हो, मुझे बताओ जो नबी के सहाबा नबी के वुजू के पानी की तौहीन गवारा नहीं करते, वो नबी की आल से कितना प्यार करते होंगे। हम किसी भंगी चरसी और मलंग की जबान पर एतमाद नहीं करते। हुजूर ने हाथ मुबारक पे पानी लिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों पे पानी बहाया, पानी जाने लगा जमीन की तरफ। यार कैसा इश्क वाला मंजर होगा कि जमीन इश्तियाक भरी नजरों से, तमन्नाई नजरों से देख रही होगी कि वो पानी आए। दरमियान में मुस्तफा के किसी साहबी का हाथ आता है, वो पानी हाथों पे लेता है, घूंट भर के पी लेता है। हुजूर फिर कुल्ली करते हैं, कुल्ली मुबारक का पानी जमीन पे गिराने लगते हैं। फिर मुस्तफा के साहबी का हाथ आता है, वो उसको लेता है, उसको चेहरे पे मल लेता है। फिर मेरे करीम आका नाक मुबारक में पानी लेते हैं। ओ यार दुनिया के बड़े बड़े हसीन माजबी गोरे चिट्टे सोने जितने मर्जी हो और उनके चाहने वाला जितना मर्जी हो, मगर कोई हसीन ऐसा नहीं कि जिसको चाहने वाला उस हसीन के नाक से निकला हुआ पानी वो अपने हाथों पे ले ले और चेहरे पे मल ले। लोग पागल हो गए हैं जो पागलों को आशिकों का सरदार कह रहे हैं। कोई कहता है रांझा आशिकों का सरदार, कोई कहता है मजनू आशिकों का सरदार। वो एक औरत के पीछे पागल हो जाना ये सरदारी है इश्क में। बदबख्तो तुमने मेरे मुस्तफा के साहबा का इश्क देखा ही नहीं है। नारे तकबीर, आशिक वाला हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तहकीक। खैर मुस्तफा वुजू करते जा रहे हैं मगर पानी का एक कतरा भी जमीन पे साहबा नहीं गिरने देते। कोई हाथों पे लेता है, चेहरे पे मलता है, कोई घूंट पी लेता है, कोई आंखों पे लगाता है, कोई सर पे मलता है, कोई सीने पे लगाता है। मेरे मुस्तफा का वुजू होता है कंप्लीट। ऐ मेरे मुस्तफा के साहबा, ये किस कुरान की आयत में है कि मुस्तफा का पानी पी लेना, मुस्तफा के वुजू का पानी वो चेहरे पे मल लेना? साहबा जवाब देते हैं कि दलील मांगने वाले अगर मुस्तफा से प्यार होता तो दलील ना मांगता, इसलिए कि हम ये देखते हैं इश्क के मैदान में कि मुस्तफा ने मना तो नहीं किया, और अगर मना नहीं किया तो हमारे दिल जो चाहेंगे करेंगे। और साहबा ने ये करके दिखाया। साहबा ने ये, साहबा जिंदाबाद, साहबा जिंदाबाद। साहबा वाले अमल भी तलबो ना। तो हुजूर के साहबा की ये शान है। अब मैं आता हूं कि साहबा किराम ने ऐसे काम किए कि जिनसे शरीयत ने मना नहीं किया था और फिर उस पर अजर भी मिले। वो जी जेड़े काम दा अल्लाह रसूल हुक्म ना देन होंदा, अजर उजर कोई नहीं होंदा। कहते नहीं कहते?
एक हदीस पाक का इशारा करके आगे गुजर जाता हूं। मेरे नबी मेराज से आते हैं वापस जमीन पे, आकर सीधा अगले दिन बिलाल को बुलाते हैं। फरमाते हैं बिलाल केड़ा काम करना है? अर्ज की थी या रसूलल्लाह खैर है, केड़ी नेकी करना है ऐसी कि जन्नत में जब मैं गया हूं सैर करने के लिए तो अपने आगे आगे मैंने तेरे कदमों की आवाज सुनी। अच्छा, नबी पूछन का मतलब की है, जे नबी ने आर्डर दिता होंदा उस अमल दा ते नबी पूछदे क्यों? बात समझने के काबिल है। इसका मतलब है नबी ने आर्डर नहीं दिया था, मगर बिलाल कोई नेकी का काम ऐसा करते थे। फिर वो बिलाल ने बताया कि मैं जब वुजू करता हूं तो शुक्राने के 2 नफल पढ़ लेता हूं। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, कुरान में हदीस में हुक्म नहीं, बिलाल ने ये अमल किया, रब ने अजर दिया कि मुस्तफा के आगे आगे बिलाल के कदमों की आवाज सुनवाई। पता चला इश्क और मोहब्बत से सरशार होकर ऐसे अमाल जो अमाल शरीयत ने मना ना किए हों वो करने वाला अजर से महरूम नहीं होता, मेरा रब ने भी अजर अता फरमाता है। उन अमाल में एक अमल 11वीं शरीफ में, उन अमाल में एक अमल 11वीं शरीफ। क्यों 11वीं शरीफ करने? असि आदे अब्बे दा शायद खत्म दिवाइए या ना दिवाइए, मगर गौस पाक दा सालाना खत्म जरूर दिलाइंदा। क्यों, क्या वजह है? हुजूर गौस पाक से मोहब्बत है ना, एक यही वजह है कि मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो आपको मुबारक हो, जो जो हुजूर गौस पाक से प्यार करता है उसे मुबारक हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि 2 बंदे अल्लाह की रजा के लिए अगर एक दूसरे से प्यार करें, 2 बंदे अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा मकसद हो, अल्लाह दा प्यारा समझ के, मुकर्रब समझ के ओदे नाल प्यार कर। फरमाया 2 बंदे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों एक दूसरे से, और फरमाया व वाहिदुन फिल मशरिक व वाहिदुन फिल मगरिब, उनमें एक मशरक में एक मगरब में है, और उनकी मुलाकात भी नहीं हुई, उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात ना होने के 2 हो सकते हैं कि जमाना एक नहीं था, वो 1000 साल पहले गुजर गए, ये 1000 साल बाद दुनिया में आया, मगर अल्लाह के लिए प्यार कर रहा है। और या न मिलने का एक माना यह है कि एक ही वक्त था मगर मुलाकात तक नहीं हुई, या एक तीसरा माना है कि अमल में एक जैसे नहीं थे, वो अमल में बहुत ऊंचा था, ये अमल में बहुत नाकिस था, तो इनका मिलाप भी कभी नहीं हुआ, मुलाकात भी कभी नहीं हुई, सिर्फ सुना कि वो अल्लाह वाले थे, उनसे प्यार करने लग गया। हुजूर फिर मिलेगा क्या? फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना, अल्लाह पाक उन दोनों बंदों को इकट्ठा करके फरमाएगा, ए बंदो तुम मेरे लिए प्यार करते थे ना एक दूसरे से, जाओ अगर कल तुम प्यार करते थे मेरे लिए तो आज मेरे हुक्म पर तुम जन्नत में भी इकट्ठे जाओ। या अल्लाह, वो गौसे आजम है, मैं गुनाहगार है, मेरा रब फरमाएगा हम ये नहीं देखते गुनाहगार कौन है, हम तो ये देखते हैं कि मेरे यार ने कहा है कि प्यार सच्चा रब के लिए हो। और बोलिए गौस पाक से प्यार करने वालों किस लिए करते हैं? कोई और मकसद, कोई रिश्तेदारी, कोई खून, कोई इलाके का ताल्लुक, कोई जमाने का ताल्लुक नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। तो अल्लाह की रजा के लिए इन अल्लाह वालों से प्यार करने वाले भी महरूम नहीं रहते। तो हम इसलिए प्यार करते हैं, और 11वीं शरीफ और इस सालाना इसाले सवाब के तकरीब का एहतमाम वो इसलिए करते हैं कि उनकी याद मनाते हैं कि उन्हें रब ने शान अता फरमाई। मगर अफसोस का मुकाम ये है आजकल अजीब गल है, दीन वो सिखा रहे हैं जेड़े जिन्हों का दीन नाल वास्ता ही कोई नहीं। बिल्कुल मैं सच्ची बात कर, जिन्हों का दीन नाल वास्ता ही कोई नहीं, वो दीन सिखा रहे हैं, तो दीन का बेड़ा गर्क नहीं होना तो और की होना है। हाँ, मेरे जिहा मौलवी ते ज़रात पेशा अपना लवे तो उन्हें पहले साल फसल उजाड़नी है, और की करना है। बात नहीं समझ रहे भाई। एक ऐसा डॉक्टर जो अताई डॉक्टर हो, उसके पास डिग्री ना हो, 1000 मरीज उससे रोजाना दवाई लेके जाता हो और बच जाता हो, कानून उसे इजाजत देता है डॉक्टरी करने की? क्यों?
कि मुतलका फील्ड में उसने पढ़ा कुछ नहीं, डिग्री हासिल नहीं की, सर्टिफिकेट नहीं मिला किसी शय का। अच्छा, एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास डिग्री है और है भी केई से डॉक्टर, टॉप क्लास के इदारे से, वो डॉक्टर है, मगर इत्तेफाक ऐसा है क्योंकि मौत, जिंदगी, शिफा, बीमारी मेरे रब दे हथ विच है, दवाइयां ते डॉक्टरां कोल नहीं पई। ये मेरे रब जिदे दवाई नाल शिफा देना चाहे मेरा रब देंदे। अच्छा, उस डॉक्टर के पास रोजाना 10 मरीज वो मियानी साहब पहुंच जाते हो। ईमानदारी नाल दसो, उन्होंने डॉक्टरी करने का हक कानून देगा या नहीं देगा? देगा, देगा, उसको देगा, तो उसके पास डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब है कि जेड़ा भी फील्ड काम करना होवे ना, उस फील्ड की डिग्री जरूरी है। ये इंजीनियर को पूछो केड़ी डिग्री। अच्छा यार, मैं एक और मसला, मैं 12 साल अगर दरसे निजामी ते लावां, इफ्ता कोर्स करा, सारा मुकम्मल करके वापस आवां, ते हुआ इन्ना निकम्मा ते निखटू, मैनू कोई मस्जिद च इमाम ना रखे, अपनी फील्ड में मुझे कोई काम ना दे, तो मुझे निकटू कहेंगे ना कि इनू कुछ इंदे पल्ले होंदी कोई शायद, इनू जनाब कोई ना कोई अपनी फील्ड में काम मिल ही जाना था। मिसाल दी सादा से में मसला बैठ जाए, मैं 12 साल अगर पढ़ूं, जिस शोबे से ताल्लुक रखूं, उस शोबे में मुझे कोई काम ही ना मिले, तो मेरे से बड़ा तो निकटू फिर कोई नहीं होगा ना। डिग्री है इंजीनियर की, अपने शोबे में काम ही नहीं मिला, इतना बड़ा निकटू, जब कहीं नहीं मिला दीन सिखाने लग गया। बेड़ा गर्क नहीं करना दीन का, तो और क्या करना है। एक छोटा सा कमरा, उसमें बैठकर किसी आलिम से नहीं, हम तो आरजू ही करते रह गए कि औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बंद कमरे बह के बक बक करना आसान काम है, आंखों में आंखें डाल के बात करना मुश्किल होता है। एक हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, एक मुझे कहने लगा जी वो लॉजिक की बात करते हैं, अली भाई जो है ना वो लॉजिक की बात करते हैं। मैं कहा मतलब यार मैं इन्हीं इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ, मैंने समझा दे। वो थोड़े मसला समझाना हो ना तो फिर भोलापन भी करना पड़ता है। कहने लगा जी अकल में समझ में आने वाली बात करते हैं। मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा बेटा मुझे ये बताओ कि अकल वड्डी के खाल के अकल, तुसी भी चलो जवाब दे दो। अगर एक तरफ अकल की बात हो और एक तरफ खाल के अकल का फरमान उसके खिलाफ हो, तो अकल की मानेंगे, खाल के अकल की मानेंगे, अकल को पैदा करने वाले की मानेंगे। बात ठीक कर रहा हूं ना? क्योंकि अल्लाह पाक ने अकल हमें सोचने के लिए दी है, जिस तरह निगाह देखने के लिए दी, कान सुनने के लिए दिए, इस तरह अल्लाह ने सोचने के लिए, समझने के लिए हमें दी अकल। मगर आप ये देखते हैं कि देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी, तो क्या गैर महदूद ताकत दी है कि महदूद? महदूद। कोई 100 फुट देखता है, कोई 200 फुट देखता है, उससे आगे नजर नहीं जाती। अब पागल का पुत्र होएगा ना जिन्हों जितू तक नजर आवे, आखे इतू तक दुनिया है, तब दुनिया ही कोई नहीं, उसको पागल ही कहेंगे ना। हर कोई कहेगा तेरी अकल की हद है, रब की कायनात की हद नहीं। आगे देखने वाला कोई खबर दे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। अच्छा, कान सुनने के लिए रब ने दिए, मगर सुनने की एक हर एक की हद। कोई ऐसा है कि पांव में शादी वाला पटाखा भी चले तो वो नहीं सुन पाता, और कोई वो हैं जो आखिरी मजलिस के किनारे पे क्या दूसरे बाजार में भी हो तो आवाज सुन लेता है। तो सुनने की पावरें अलग अलग हैं, मगर हद है, लामहदूद नहीं। अब बात समझ आ रही? तो जिस तरह देखने के लिए रब ने आंखें दी, मगर महदूद देखना है, सुनने के लिए रब ने कान दिए, महदूद सुनना है, इस तरह सोचने समझने के लिए रब ने अकल दी, मगर महदूद सोचना है। अब यही वजह है कि इस सोच के बाहर के जो मसले हैं वो बताने के लिए रब अपनी किताबें भी भेजता है, अपने नबी भी भेजता। नबुव्वत और रिसालत की जरूरत ही तब आई अगर अकल लामहदूद होती और हर शय को समझ पाती, तो कभी रब रसूल और नबी न भेजता, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। बात समझ रहे हैं? अब आए, जब अकल महदूद है, उसमें लामहदूद चीज को किसी महदूद शय में लामहदूद शय को तोला जाए तो दिमाग खराब होएगा या समझ आएगा?
मैं मिसाल देता हूं, आपने देखा होगा कि ये लकड़ियों का टाल, अब तो खैर गैस आई है, मेरा ख्याल लकड़ियां काफी हद तक, वहां एक कंडा होता है बहुत बड़ा सा, जहां पे लकड़ियां मनों के हिसाब से तोली जाती हैं। अच्छा, एक तराजू होता है छोटा सा सुनार के पास, जिसमें माशों, तोलों और रतियों का हिसाब होता है। अब वो बिल्कुल है, वो भी तराजू है, ये भी तराजू। अब कोई बंदा अगर कहे कि जनाब लकड़ियां मन तोलनियां नु, वो आखे तराजू कोई नहीं, वो कोई गल नहीं, मैं सुनारे दा फड़ लिया ना। ईमानदारी नाल दसो, लकड़ियां तुलन गया कि तराजू दा कबाड़ा होएगा? इसका मतलब है हर शय की कैपेसिटी के अंदर जो शय है वो उसमें तोली जा सकती है, कैपेसिटी से बाहर की चीज उसमें नहीं तोली जा सकती। और अगर तोलने की कोशिश करें तो दिमाग खराब हो जाते हैं, जिस तरह प्लम्बर का खराब। आखिर बाबे शय ही कोई नहीं, मैं क्या तू जमीन डक लगा से जम पिया, बाबे तो शय ही कोई नहीं, बाबे तो शय ही कोई नहीं। मैं आखा इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, जेड़ा तो आता है मैं तो किताबी, तो किताबां लिखन वाले भी तो बाबे ही सन ना। ऐ मेरी कौम में हाथ बांध के कहता हूं, फितने दिन ब दिन आ रहे हैं, रात दिन नए से नए फितने आ रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे को तबाह करने के लिए। अगर बचाना है अपना ईमान तो दुनिया में हर शय नई ले लेना, हर शय। कपड़ा पुराना हो जाए नया ले लेना, दस्तार पुरानी हो गई नई ले लेना, ऐनक पुरानी हो गई नई ले लेना, वेस्टकोट पुरानी हो गई नई ले लेना, मोबाइल पुराना हो गया नया ले लेना। दुनिया की हर शय अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी है, आप पुरानी छोड़कर नहीं ले सकते हैं और ले ले, मगर हाथ बांध के कहता हूं अकीदा और ईमान नया नहीं लेना। अकीदा ईमान वही रखना है जो रब ने दिया है, मुस्तफा ने दिया है और सहाबा और अहले बैत ने हम तक पहुंचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे रिसालत। लॉजिक की बात, मैं आके सुनो, लॉजिक की बात आपको समझाने लगा हूं। आपके पास 100 रुपए आपको अल्लाह ने दिया है, कितने? 100 रुपए। आपने उसमें से 50 रुपए किसी फकीर मंगते को दे दिए, तो आपके पैसे कम हुए हैं या ज्यादा? अकल क्या कहती है? बस बोलिए, अकल यही कहती है ना। बड़े से बड़े साइंसदान को पूछ लें, इंजीनियर को पूछ लें, डॉक्टर को पूछ लें, हर कोई कहेगा कि पहले 100 थे और अब 50 हैं। अच्छा, 100 रुपए आपके पास है, किसी मजबूर को जरूरत थी आपसे, उसने कर्ज मांगा, आपके दिल में शैतानत आ गई, आपने वो काम किया जिस काम पर अल्लाह रसूल ने ऐलाने जंग कर रखा है, आपने उससे सूद तय कर लिया। आपने कह दिया कि 100 दे रहा हूं, मगर जब तू वापस करेगा तो 100 मैं वापस नहीं लूंगा, 100 के साथ 50 मजीद लूंगा। अब उसने कर्ज वापस किया 50 मिला के, तो बोलिए अकल क्या कहती है? पैसे बढ़ गए या कम हुए? पहले 100 थे, अब 150 हो गया। ये है मेरी और आपकी अकल की औकात। हर चीज को अकल के तराजू में तोलने वाले मेरे जवान बेटे, मेरे जवान बच्चे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले, मुझे बताओ अकल का तो ये हद है कि 100 रुपए में से 50 देने पर कम हो गई का फैसला देता है, 150 मिलने पर ज्यादा होने का फैसला देती है। अब खाल के अकल की बात सुने, अल्लाह पाक फरमाता है, फरमाया यमहुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सूद में कमी कर देता है और सदकात में अल्लाह इजाफा कर देता है। अकल कहती है सदकात में कमी, सूद में इजाफा। खाल के अकल कहता है सूद में कमी, सदकात में इजाफा।
बोलिए अकल पे अड़े रहेंगे या खाल की अकल की मानेंगे? इसलिए किसी प्लम्बर शंबर की बात में ना आया करो, खुदा का नाम मानो। आप हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बाबे क्या होते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं बाबे क्या होते हैं। बाबे बुखारी की रोशनी में, मैं अब चूंकि बात को मैं खत्म कर रहा हूं और बज़मी साहब का मैं वो इस्तेराब भी देख रहा हूं, क्योंकि लिमिट से मैं 15-20 मिनट आगे गुजर गया हूं जी। नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसा हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात फिर कभी आना हो तो आप कहें कि जी मौलवी जान ही नहीं छड़ता, रहने दो। वो दिन बेहतर है कि आदि इज्जत बचा के बंदा टाइम नाल पासे हो जाए। लेकिन ये मसले कुछ समझाने ज़रूरी थे। मैं कसमिया मुझे हमें हुजूर गौस पाक या बुजुर्गों या हुजूर के अजमतों की बात से फुर्सत नहीं। इन बातों का तो हमें ऐसे फंसा दिया गया है, चूंकि लोग फितना खड़ा कर रहे हैं तो हमें साफ ज़ाहिर उसका कुछ तो जवाब देना है ना। ये मिंबर मेरे अब्बा जी का नहीं है, ये हुजूर ने दिया है। क़यामत के दिन अगर हुजूर पूछ ले मेरी उम्मत के ईमान को लोग लूटते रहे, अकीदे खराब करते रहे, और तू मेरे मिंबर पे बैठकर सिर्फ अपने नोट खड़े करके वाह वाह करा के वापस आ गया, तो मैंने भी तो कोई जवाब देना है या नहीं देना यार अल्लाह के रसूल की बारगाह में। कसम खुदा की मैं कड़वा घूट इसलिए भर लेता हूं और कुछ ऐसी बातें भी कर देता हूं, किसी को अच्छी लगे ना लगे, मगर मैं रब रसूल को राजी करना चाहता हूं, किसी बंदे को राजी नहीं करना चाहता। तो ये किस शान के मालिक हैं? बुखारी मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी, अल्लाह पाक फरमाते हैं बंदा जब प्यार नफल के जरिए, मैं सारी हदीस छोड़ रहा हूं, नफलों के कसरत के जरिए, मगर नफल तब कबूल होते हैं जब फर्ज पूरे किए जाएं। ड्यूटी ना दी जावे ना तो अफसर दी करके तो वो हराम दी कमाई आती। ड्यूटी पूरी करके अफसर दी कोई खिदमत करता है ना तो कुरब हासिल करता है, वो एक अलग चीज है। रब फरमाता है फर्ज से ज्यादा मुझे कोई महबूब शय नहीं, ड्यूटी पूरी अदा करे, उसके बाद नफली इबादत जिसका रब रसूल ने हुक्म तो नहीं दिया मगर मना भी नहीं किया, उस इबादत के जरिए बंदा मेरे करीब होता रहता है, करीब होता रहता है और हमेशा करीब होता रहता है। या अल्लाह तेरे कुर्ब की कोई हद भी है? फरमाया हाँ, हत्ता के मेरे इतना करीब हो जाता है कि वो उसके हाथ मैं बन जाता हूं जिन हाथों से वो पकड़ता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिन आंखों से वो देखता है, उसके कान बन जाता हूं जिन कानों से वो सुनता है, और उसके पांव बन जाता हूं जिन पांव से वो चलता है। बुखारी में ना हो मेरी जबान काटो, अगर बुखारी में है तो बुखारी बुखारी करने वालों अकीदा बदलो। मेरा रब जिसकी आंखें बन जाए उस आंखों के लिए करीब क्या है, दूर क्या है। मेरा रब जिसके कान बन जाए उसको पाकिस्तान से कोई या गौसे आजम पुकारे या बगदाद में जाके पुकारे, फर्क क्या पड़ता है। जिसके पांव में कुव्वते खुसूसी रब रख दे उसके लिए बगदाद या मदीना दूर नहीं है। वो जब चाहे जहां चाहे रब की अता से वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और ये अकीदा किसी और का नहीं है, सही है बुखारी का अकीदा है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहे। प्लम्बर साहब बुखारी बुखारी बड़ा करते हो, ये हदीस क्यों नहीं नजर आई? अच्छा या अल्लाह तू उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, तू उसके पांव बनता है जिससे वो चलता है, तू उसकी आंखें बनता है जिससे वो देखता है, तू उसके कान बनता है जिससे वो सुनता है। या अल्लाह चलो मान लिया, मगर उसका कोई फर्क भी तो पड़ जाता होगा ना, वो बंदा कोई वखरा ही नजर आता होगा। मेरे रब ने फरमाया नहीं, वो बंदा नजर ਤੁਹਾਡੇ तरह आਉਂਦਾ है, मगर शान ये दे देता हूं वो मेरा बंदा किसी शय पर कसम खा ले कि ऐसा होगा, फरमाया मैं उसकी कसम को पूरा कर देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब मेरा असल मजमून तो आया ही अब है, असल मजमून तो आया ही अब है, मगर अब मैं अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ एक बात करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। भाई जिसकी जबान रब फरमाए कि मैं उसकी जबान बन जाता हूं, फिर उस जबान से निकले वो पूरा होगा या रद्द होगा।
एक ही बात बता देता हूं, हुजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक और बुजुर्ग थे, हजरत हम्माद। उनका एक मुरीद था, ताजिर, मुरीद ताजिर था। बहजतुल असरार शरीफ में ये सनद के साथ वाकया बयान है। जिस तरह हदीसों की सनद है, उस तरह इन वाकयात और किरामात भी ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, असनाद के साथ। और इमाम जरह तादील, इमाम ज़ाहबी जैसी शख्सियत, वो अल्लामा शतनूसी की बहजतुल असरार की तारीफ करते हैं, और उसमें सनद के साथ हर किरामत और वाकया हुजूर गौस पाक का बयान किया गया है। कहते हैं कि वो उन्होंने जाना था तिजारत के लिए। अब हुआ क्या, अपने शेख के पास गए, अच्छा दौर था, काफिला तैयार कर के ना शेख के पास गए, शेख हम्माद के पास जाकर कहा, हुजूर मैं तिजारत वास्ते जा रहा, दुआ फरमाना, अल्लाह खैर फरमाए ते बरकत फरमाए। शेख हम्माद भी कोई छोटे बंदे नहीं सन, अल्लाह दे बड़ी मकबूल हस्ती सन। उन्होंने थोड़ी देर अखां बंद की, अखां खोल के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, मेरे मुरीद, मेरा मशवरा है कि ऐस साल सफर ना कर। उन्हें कहा, हुजूर वजह? फरमाया, इस सफर मैं देख रहा तेरा माल भी लुट जाएगा तो तू कत्ल भी हो जाएगा। परेशान हो गया। इसने तो मुलाजिम भी कर लिए थे साथ ले जाने के लिए, सामान भी लदा हुआ था ऊंटों पे, क्योंकि ऐसी पहले मशवरा बुजुर्गां नाल नहीं करते, ऐसी आधा फैसला करके मशवरा करेंगे। अब वो बड़ा परेशान कि मैं अब ये हजरत ने क्या फरमा दिया। अच्छा, अब सोचा कि यार चलो हुजूर गौस पाक ने भी जाके मिलने हैं, सलाम दुआ करने। हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए ना, तो अर्ज की, हुजूर सीधी गल है कि मैं अपने शेख को गया, उन्हें मैनू ऐ गया ते मैं तिजारत पे जाना चाहना, ते मैं काफिला तैयार है, तो हुजूर तुहाडे कोल आया, दुआ फरमा दो। हुजूर गौस पाक मुस्कुरा पे फरमान लगे, अच्छा चंगा जी, जाना चाहना है ना, जा, तू जावेगा भी खैर नाल, लौटेगा भी बरकत नाल। हुजूर गौस पाक ने दुआ दे के रवाना कर दिया। वो जाते नफा भी दुगना कमा के लाता है, जितना पहले कमाता था उससे भी दुगना नफा कमा के वापस आ रहा है। एक जगह पे उसने कजाए हाजत के लिए जाना था, कुछ दीनार उसके पास थे, उसने वो थैली वो एक दरख्त के साथ लटका दी या किसी जगह पे रख दी। अच्छा, वहां से फारग हुआ, इत्तेफाक हुआ कि ये भूल गया कि मैंने यहां रखे थे दीनार। ये आगे इसने सफर शुरू कर दिया। कुछ आगे गया, रात पड़ गई, पिड़ाव किया, नींद आई। अब ख्वाब देखते हैं कि अचानक डाकू आ गए हैं, काफिले को लूटने लग गए हैं, सारे काफिले वालों को लूट रहे हैं। और लूटते लूटते एक डाकू, वो कहते मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि माल निकाल, और साथ तलवार उसने उठाई, जिस तरह दूसरों को कत्ल कर रहा था, मुझे भी कत्ल करने के लिए तलवार मेरी गर्दन पे मारी। वो कहने लगे, वो ये बहजतुल असरार शरीफ में मौजूद है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, वो कहते हैं कि अचानक मैं घबरा गया। जब ख्वाब ऐसा देखें तो आप भी जानते हैं घबराहट बाजुकात हो जाती है, बेदारी आ जाती है। वो कहते हैं मैं बेदार हुआ, अचानक मेरी आंखें खुली, देखा कोई डाकू शाकू दाएं बाएं नहीं, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने जान बचा ली। लेकिन अचानक मेरा हाथ लगा गर्दन पे, तो इधर हाथ पे खून लग रहा था, खून रस रहा था। वही बात ज़हन में आई कि शेख हम्माद ने भी गलत नहीं कहा था। अच्छा, अब मुझे याद आया कि मेरा माल तो वहां रह गया था। मैं वापस गया, वहां जाके मैंने माल भी उठा लिया। माल उठा के मैं फिर आगे रवान दवा हुआ। जब बगदाद में पहुंचा, मैं सोच रहा था कि अब पहले जाकर शुक्रिया और नजराना वो किसको पेश करूं, अपने पीर को दूं या पीराने पीर की बारगाह में जाऊं। ये सोच ही रहा था कि अचानक बाजार में सामने उसके अपने मुर्शिद आ गए। मगर मुर्शिद भी एक मुर्शिद होने चाहिए, उल्लू दे पट्टे नहीं होने चाहिए। और मेरी बात को नोट करें कि हमारे यहाँ हुजूर तबाही इस चीज ने फैलाई है। जो मुहावरा है किसी ना पानी पियो पुनते ते मुर्शिद फड़ो चुन के। जो पुन के पानी पींदे सी बीमारियां ते हेपाटाइटिस दे वायरस नहीं सन, ते जो मुर्शिद चुन के फड़दे सी ना, उदों राफजीयत ते तफसीलियत ते खारजीयत वाली बीमारियां नहीं सन। सहाबा दी दुश्मनी, अहले बैत दी दुश्मनी वाली बीमारियां नहीं सन। हुण असीं
पानी पुन के पीना छड्या, बीमारियां लग गई, मुर्शद चुन के छड्या, ते जनाब रूहानी बीमारियां की तबाहियां हो गई, ईमान अकीदे ही तबाह हो गए। ओ जी मुड़ की करिए, पीरां दा पुत्तर होया, नबी दे पुत्तर होवे, रमी दा राह छड़ जावे। कुरान कहंदा लईसा मिन आहलिक, प्यारे नूह तेरा नहीं है, ते पीर दे पुत्तर दी हैसियत फिर की है, ये अब्बे दा ते दादे दा राह ही छड़ जावे। इसलिए हाथ मान के कहता हूं, हमें तबाह कर दिया है नीम पढ़े लिखे, नीम मौलवियों ने या मलंग पीरा ने सानू तबाह करके रख दिया है, जो शरीयत और उसको समझते कुछ नहीं। अच्छा, वो शेख हम्माद सामने आए, अब इसके दिल में ख्याल था मैं उधर जाऊं, अब फैसला नहीं हो पा रहा था। एक तरफ अपना पीर, एक तरफ पीराने पीर, एक दे बशारत, एक दे जो क्या सी ओदे मुताबिक ख्वाब विच वेख लिया, दूजे ने जो क्या सी ओदे मुताबिक लौट के वापस आ गया जिंदा सलामत माल लेके। अब वो सोच रहा है किसकी तरफ जाऊं। शेख हम्माद सामना हो गया। शेख हम्माद मुस्कुरा पड़े, सलाम दुआ लेने के बाद फरमाने लगे, वो पहला हक अब्दुल कादिर जिलानी दा ही, पीराने पीर दे उनका उन्हें आख्या भी उन्हों का किवें, हुजूर पीर तुसी मेरे हो। उन्हें आख्या पीर भावें मैं तेरा, मैं वो दसिया जेड़ा लोहे महफूज से तेरे वास्ते लिखिया सी, तू नजराना पहले जाके ओदे पेश कर जेड़ा रब दा इना महबूब है कि रब ओदी जबान बन गया है, ओदे मुंह निकला के खैरी जा ते खैरी आवेगा। तू ओदी दुआ दी बरकत नाल माल भुल के बचा लिया, ते ख्वाब विच वो वाकया हो गया जेड़ा तेरे नाल जहर विच होना सी, जिदी दुआ नाल बेड़ा पार होया। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब बंदे हुजूर गौसुल आजम को अता की, और क्यों ना मिलती। कोई सैयद होंदा है हसनी, कोई सैयद होंदा है हुसैनी, कोई इमाम हसन दी औलाद, कोई इमाम हुसैन दी औलाद। कुर्बान जाइए, गौसे आजम ऐसी शान रखते हैं, एक तरफ हसनी दरिया है, एक तरफ हुसैनी दरिया है। मेरे नबी का फैज दो हिस्सों में बटा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। आधा हिस्सा हसन को मिला, आधा हिस्सा हुसैन को मिला। मैंने वो इब्तिदा में शेर पढ़ा था ना कि हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। मौला कायनात फरमाते हैं, साहबा फरमाते हैं, सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन हुजूर की हूबहू तस्वीर थी, नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन हुजूर की हूबहू तस्वीर थे। मैंने तसव्वुर में अर्ज की बारी ताला इको नु मुकम्मल बना देंदा, फरमाया महबूब दा सानी पैदा ही नहीं करना। वो बेहजामते मौलवी आ कोई शर्म कर, नबी जे जी अपने आप नु कहंदे हां खुदा दा खौफ कर, जिन्हों वेख के बुढ़ी डर जाए वो आके मैं हुजूर जे जी ना, मेरे रब ने मुस्तफा जे जी कायनात च पैदा ही कोई नहीं किया। अच्छा, आधा आधा हुसन बांट दिया, आधा आधा। मैं कहता हूं आधा आधा हुसन ही नहीं बांटा, जितना जितना हिस्सा दिया ना उतना उतना मुकम्मल हिस्सा दिया। आधा फैज़े मुस्तफा इमाम हसन को मिला, आधा फैज़े मुस्तफा इमाम हुसैन को मिला। जब ये हसनी हुसैनी सादात का मिलाप हुआ, रब ने गोद में गौसे आजम पैदा कर दिए। और वो शान महबूबी रखते हैं कि जो मुंह से निकलता है मेरा रब वो पूरी कर देते हैं। अजब शान तेरी या गौसे जली है, आता है गरचोर बनता वली है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मुहम्मद दरमियाने अंबिया। अल्लाह पाक हमें अकीदा हक पर जिंदा रहना नसीब फरमाए और अकीदा हक पर मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा